हेलो दोस्तों, महाकाल क्लास में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। मैं कुछ दिनों से डिविनिटी रूल पढ़ा रहा हूँ और कल मैं जो सॉल्व किया हूँ क्वेश्चन, वो सब जो क्वेश्चन है मैं एग्जाम आवर में जो पूछा गया है वो सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ कल मैं जो होमवर्क दिया था उसको आज मैं सॉल्व करूँगा। तो हो सके तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है मेरा क्वेश्चन था, 196 के कितने गुणनखंड चार से विभाज्य है। चार से विभाज्य है गुणनखंड 196। तो पहले एक क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे ये 16 हुआ, तो गुणन ये पूछ रहा है 196 का, पर हम 16 से भी समझा रहे हैं। 196 16 का मतलब क्या हुआ, ऐसा कितना टेबल है जो 16 आता है। तो पहला टेबल मेरा क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद क्या है, 8 है। और 16 है। यानी 16 किस किस टेबल में आएगा, 2 4 8 16 के टेबल में खुद। इसी तरह पूछ रहा है 196 किस किस टेबल में आएगा। देखते हैं, 2 4, ठीक है। उसके बाद 2 4 7 14 28। उसके बाद क्या होगा मेरा, उसके बाद मेरा 49 आएगा, फिर 98 एंड 196। यानी 2 4 7 14 28 49 98 196। यानी 196 जो है ये सब टेबल में आएगा। क्लियर। तो पूछ रहा है ऐसे कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य होगा। मतलब इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाए। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसको ब्रेक कीजिए। ये 4 से डिवाइड होगा, ये सही है। ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ, ये ब्रेक कीजिए। ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ, ये ब्रेक कीजिए। ये 4 से डिवाइड होगा, इसको सही कीजिए। ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ, ये खत्म कीजिए। ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ, ये भी खत्म कीजिए। ये 4 से डिवाइड होगा। मेरा मेरा मतलब मेरा 196 में कितना ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड होगा। 4 हो गया, उसके बाद 28 हो गया एंड 196। यानी टोटल संख्या मेरा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ 3। यानी ये मेरा आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, जब किसी पूर्णांक को k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0। निम्न में से k का एक संभव मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, बनाना नहीं है। यहाँ क्या करना, ऑप्शन दिया हुआ है 62 63 64 और 65। यहाँ कौन सा ऑप्शन चूज करें जो मेरा प्रॉपर इस पे सेट करे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये मेरा आज का पहला सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, k+3 को k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो यहाँ ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर, अगर 62 को 3 से भाग देंगे, 62 को 3 से भाग दिया तो मेरा कितना आया, 2। तो यहाँ पर बोल रहा है 1 आना चाहिए, तो यहाँ तो 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी ये वाला नहीं होगा। फिर सेकंड ऑप्शन 63 लेते हैं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। मेरा शेषफल 1 आना चाहिए। अब 64 लेते हैं। अगर मैं 64 लिया और 3 से डिवाइड किया, ये 63 कट गया यानी 1। यानी मेरा क्या ऑप्शन हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा है, सी। यानी मेरा ऑप्शन नंबर 3 लेने पर शेषफल 1 आ रहा है। फिर बोल रहा है और k+1 को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आना चाहिए। k+1 यानी k का मान अगर हम मान लेते हैं, ऑप्शन मेरा k है। k मेरा क्या है, 64, क्योंकि k का मान रखने 64 रखने पर मेरा 1 आ गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, k+1 डिवाइडेड बाई क्या बोल रहा है, 5। k का मान क्या है मेरा, 64 +1
और 5, इसको ऐड कीजिएगा तो 65 डिवाइडेड बाई 5, यानी शेषफल मेरा क्या आया 0। तो यहाँ भी बोल रहा है शेषफल 0 आना चाहिए, यानी ये मेरा ये जो मेरा चूज किया हुआ आंसर सी है, ये दोनों कंडीशन में अप्लाई हो रहा है, यानी मेरा सी आंसर होगा। एग्जाम आवर में ऐसे ही बनाना है, क्लियर। अगर इस तरह नहीं बनाइएगा और प्रोसेस से बनाने के लिए जाइएगा तो नहीं बनेगा, क्लियर है ना। आप ऑप्शन चूज कीजिएगा, ऑप्शन ए पहले चूज कीजिएगा, कंडीशन फर्स्ट अगर आप रूल अप्लाई करने पर वो सेट कर रहा है, मतलब 1 आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो वो छोड़ देंगे, सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, फिर थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, नहीं एक ना एक ऑप्शन सेट कर जाएगा, जैसे 64 मेरा सेट हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, ये आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, ये पार्ट 7 है दोस्तों, ये मेरा पार्ट 7 है। पॉसिबल हो तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 तक देख सकते हैं, ये मेरा पार्ट 7 है। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या है, m माइनस n क्या बोल रहा है मेरा, m माइनस n क्या बोल रहा है, एक सम संख्या। सम संख्या जानते हैं सभी लोग क्या होता है, सम संख्या यानी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो सम संख्या। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, मतलब पूछ रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये पूछ रहा है, क्लियर। इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे, कैसे, मान लेते हैं दो ऐसा नंबर लेते हैं, दो ऐसा नंबर लेते हैं जो सम संख्या है, मतलब पहला नंबर क्या लेते हैं 4, दोनों इवन लेंगे, जब इवन ले रहे हैं तो ये आगे भी संख्या इवन ही लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या ले रहे हैं 2, क्लियर है। एक मिनट पहले ऑड ले लेते हैं, ठीक है। ऑड मेरा संख्या क्या हुआ मेरा 5, एम का मान 5 लिए, तो सेकेंड नंबर मेरा क्या है 3, एन का मान 3 लिए, तो मेरा ऑप्शन में क्या आ गया 2 एक सम संख्या है ना, यानी दो ऑड नंबर लेने पर मेरा क्या फल आया, इवन नंबर आया। दो इवन नंबर लेने पर मेरा क्या फल आया, दो इवन, यानी दो इवन सम, दो ऑड लीजिए या इवन लीजिए, मेरा क्या आएगा रिजल्ट, इवन ही आएगा, इवन ही रिजल्ट मेरा क्या आएगा, इवन ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा, क्लियर। तो यहां पर बोल रहा है क्या, यहाँ ऑप्शन से चूज करेंगे। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर का मान 25 रखें, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रखें, ठीक है। 25 का 5 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, यानी 16, क्लियर। इधर आइए, फिर सेकेंड ऑप्शन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इवन वाला रख रहे हैं, तो 6 छः 36 माइनस 4 छः 16, क्लियर है। घटाने पर क्या आया मेरा 0, 2 0 आया। अब यहाँ देखिए मेरा क्या आया, इसमें 16 आया, इसमें 20 आया। ऑप्शन देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 16 भी कट जाए और 20 भी कट जाए, यानी पहला ऑप्शन 4 दिया हुआ है ना, 4 से 16 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, ये क्लियर हो गया। 6 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा, 20 भी नहीं कटेगा। 8 से 16 कट जाएगा पर 20 नहीं कटेगा। 12 से 16 नहीं कटेगा, ना 20 कटेगा, यानी मेरा पहला ऑप्शन ए सही है। इस तरह बनाएंगे, क्लियर। आगे देखिए, ये आज का तीसरा सवाल है। ये तीसरा सवाल है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो इसमें से y का मान पूछ रहा है। तो y का मान क्या करेंगे, देखिए 289 है ना, जो सेकंड वाला 17 ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्या करना, सेकंड वाला जो बोल रहा है 17 से विभाजित करने पर देखना कि ये 17 से पूरी तरह 289 कट रहा है कि नहीं।
एक बार चेक, अगर पूरी तरह कट जाएगा ना तो क्या करना, 18 को 17 से डिवाइड कर देना डायरेक्ट। अगर नहीं कटेगा तो उसका दूसरा अप्लाई रूल है, वो बाद में बताएंगे। ये क्या है, 17 से कट रहा है कि नहीं, ये देखिए, ये 17 एक एक, ठीक है, या 9, यानी 119, यानी ये 17 पूरी तरह कट रहा है। यानी इस तरह से रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 18 को लेना है और 17 से डिवाइड कर देना है, तो मेरा शेषफल क्या आया, 1, यानी 1 मेरा आंसर। तो इसमें चौथा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1 आंसर है। क्लियर। अब चौथा नंबर बनाइए। ये आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, बाकी होमवर्क इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बुक में, तो आप लोग इस तरह ही से ही बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, सर ये नहीं बन रहा है कैसे, तो आप बताएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। तो क्या करना है, पहले 24 से देख लेना है, अभी जस्ट बताए है ना 289, इसको 24 से देख लेना है कि ये नंबर 2736 कट रहा है कि नहीं। 24 वन टाइम में कट गया, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर 3 आया, फिर 24 लिए, फिर वन टाइम में कट गया, यहाँ पर 13 में से 4 गया, 9 4 13, यहाँ कट गया 9, और यहाँ पर क्या आएगा 96। 96 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा, देखिए 24 4 से 16 4 नहीं 8, यानी 96 4 बार में आया, यानी ये कट गया, ये कट गया, यानी 114 में कट गया, यानी ये नंबर कट रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया 75, अगर यहाँ 0 आ गया तो ये एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, 75 डिवाइड बाई 24, 24 क्या होता है 72, 24 4 से 12, हाँ 4 से 12 हो गया, और 3 दूनी 6, ठीक है 72, 5 में से 3 गया, ये यानी मेरा ऑप्शन नंबर कितना है, बी, बी मेरा आंसर है। क्लियर। तो आगे जो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये होमवर्क आप बना लीजिएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन। क्लियर है। डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है उसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा, होमवर्क बनाइएगा, इसको कल सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।